थिंकिंग है क्या? थिंकिंग कंसिस्ट ऑफ द कॉग्निटिव मैनिपुलेशन ऑफ बोथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड सिंबल्स स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। थिंकिंग मतलब सोचना समझना, यही सब चीज़ें हैं और इसमें दिमाग भी लगाना है। इसमें है क्या? कॉग्निटिव मैनिपुलेशन है, मतलब चीज़ों को जो भी है उन्हें ऊपर नीचे करना है, इधर उधर करना है कि आपको सोल्यूशन निकालना। थिंकिंग किसके लिए? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की जाती है। तो इसमें तो कुछ फिक्स है ही नहीं, आप कहीं से कहीं तक भी सोच सकते हो क्योंकि आपको नई नई आइडिया चाहिए। तो कोग्निटिव मैनिपुलेशन ये है किस चीज़ का? बोथ द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, मतलब बाहर से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसका, और जो आपकी मेमोरी में स्टोर्ड है उसका, दोनों को मिला जुला के आप सॉल्यूशन ढूंढते हो, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हो। दो ही तरीके हैं, एक तो जो आपके पास दिमाग में है स्टोर्ड है वो, और दूसरा जो बाहर से इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो। तो ये थिंकिंग में कोग्निटिव मैनिपुलेशन होता है इन दोनों का। थिंकिंग इज एन इम्प्लिसिट प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। डेफिनेटली ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर ही है, नहीं तो बिना किसी सोल्यूशन, मतलब कोई दिक्कत होगी ही नहीं तो थिंकिंग करने की ज़रूरत ही क्या है। तो थिंकिंग तो तभी है जब कोई दिक्कत है, तो प्रॉब्लम तो है तो उसे सॉल्व करने के लिए थिंकिंग होगी। थिंकिंग करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए और मेमोरी में जो स्टोर्ड है वो दोनों मिलकर काम आएंगे। थिंकिंग डज नॉट अकर रैंडमली, मतलब बिना किसी वजह के थिंकिंग नहीं होती है। ऐसे ही नहीं है बस आप बैठ के सोच रहे हो, मतलब कोई कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, कोई ना कोई वजह होगी। इंस्टेड अकर इन ए कॉन्टेक्स्ट, किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में थिंकिंग होती है। थिंकिंग इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, डेफिनेटली है। थिंकिंग किसके लिए हो रही है? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। थिंकिंग इज मेंटल एक्सप्लोरेशन फॉर फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। थिंकिंग है क्या? मेंटल एक्सप्लोरेशन है, मतलब दिमाग में आप एक्सप्लोर करते हो चीज़ों को जब सॉल्यूशन निकालते हो किसी दिक्कत का। टाइप्स ऑफ थिंकिंग मेनली 7 टाइप की थिंकिंग है। परसेप्चुअल, कॉन्क्रीट, रिफ्लेक्टिव, क्रिएटिव, क्रिटिकल, कंट्रोल्ड एंड फ्री थिंकिंग। फर्स्ट है परसेप्चुअल थिंकिंग या कॉन्क्रीट थिंकिंग। परसेप्चुअल थिंकिंग मतलब देखना सुनना, सेंस ऑर्गन के थ्रू जो थिंकिंग होगी, जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बारे में जो सोचोगे वो। ये मतलब बेसिक टाइप की थिंकिंग है, जैसे कि बच्चों में देख रहे हैं बस उतना ही सोच समझ रहे हैं। इट इन्वॉल्व इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, मतलब जिस मोमेंट में उन्हें जो देखा उसके बारे में सोचना। जैसे बच्चे हैं वो बहुत डीप उनकी थिंकिंग होती नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा वो सोचते समझते नहीं है। जो देख रहा है बस उतना ही सोच रहे हैं, उस सिचुएशन में जहाँ हैं उतना ही सोच रहे हैं। तो ये है परसेप्चुअल या कॉन्क्रीट थिंकिंग। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय प्रेफरेंस फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रैक्टिकल एंड ऑब्जर्वेबल इन्फॉर्मेशन। बच्चों को क्या चाहिए वो अपनी बात सीधी सीधी कहते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, और जो उन्हें जो चाहिए वो चाहिए बस। ये वन डायमेंशनल थिंकिंग है, लिटरल थिंकिंग है। बस उसी टाइम की उसी मोमेंट की जो भी चीज़ें देखी उसी के बारे में सोचना, इतनी है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग है। ये इसे कहेंगे थिंकिंग ऑफ लोअर ऑर्डर, जो कि एनिमल्स और बच्चों में होती है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग है, जो परसेप्चुअल थिंकिंग है उससे मच बेटर है ये, मतलब उससे सुपीरियर है ये। इट इन्वॉल्व मेंटल प्रोसेस दैट अलाउ इंडिविजुअल टू ऑर्गेनाइज थॉट, कैटेगराइज इंफॉर्मेशन एंड मेक कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट आइडियाज़। इस बच्चे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कह रहे हैं, बट इसमें मल्टी डायमेंशनल काम हो रहा है। इसमें मेंटल प्रोसेस दैट अलाउ इंडिविजुअल टू ऑर्गेनाइज थॉट को ऑर्गेनाइज करना है, कैटेगराइज करना है इन्फॉर्मेशन को, और फिर उनके बीच में कनेक्शन निकालना है, फिर सॉल्यूशन निकालना है। तो ये थोड़ी डीप टाइप की थिंकिंग है। इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू एनालाइज सिचुएशन, आइडेंटिफाई पैटर्न एंड जनरेट क्रिएटिव सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसमें सॉल्यूशन को एनालाइज करना है, मतलब थोड़ा डीप करना है चीज़ें, आइडेंटिफाई करना है पैटर्न को और जनरेट करना है क्रिएटिव सॉल्यूशन। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग हेल्प करती है इंडिविजुअल्स की टू ऑर्गेनाइज नॉलेज इन ए मीनिंगफुल फ्रेमवर्क। सॉल्यूशन निकालना है तो नॉलेज को एक मीनिंगफुल फ्रेमवर्क पर रख के ये काम करेगा। एंड डेवलप डीपर इंसाइट इनटू वेरियस टॉपिक्स। तो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग परसेप्चुअल से थोड़ी डीप है, मल्टी डायमेंशनल है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बीच में कनेक्शन निकालना है और उसे सेट करना है सॉल्यूशन के फॉर्म में। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बिगिंस विद सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद के बारे में पता करो। वेयर इंडिविजुअल कॉन्शियसली एग्जामिन देयर थॉट, खुद के थॉट को एग्जामिन करना है, इमोशंस को, रिएक्शंस को, मतलब खुद पे काम करना है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ये है कि
हम खुद पे जब फोकस करते हैं, हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, हमारे रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये एक ऐसी थिंकिंग है जो कंटिन्यूसली चलती रहती है और हमारे जो उसमें हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और ऐड ऑन होता रहता है हमारे बिहेवियर में। मतलब कुछ टाइम के बाद हमने कुछ ना कुछ चीज़ इसमें ऐड की ही होती हैं जो कि हमारे बिहेवियर में दिखती हैं। इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग वन सेल्फ एंड रिकॉग्नाइजिंग पर्सनल बायस्ड अजम्पशन एंड मोटिवेशन। खुद को ऑब्जर्व करना है, खुद के इमोशन को समझना है और खुद की चीज़ों को समझना है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग प्रमोट करता है कंटिन्यूस लर्निंग। हम कंटिन्यूस लर्निंग के थ्रू ही ये दिखती है एंड पर्सनल ग्रोथ इसमें होगी। मतलब पर्सनल ग्रोथ दिखेगी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में। जैसे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग सब चीज़ें हम खुद के इमोशंस को समझ रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं, कोई खुद के थॉट को समझ रहे हैं, मतलब खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस है और जो भी ये बिहेवियर है ये हमारी ग्रोथ में नज़र आएगा। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अगर हमारे थॉट पे हमारा कंट्रोल है तो जो बड़ी दिक्कतें वो होंगी उन्हें ब्रेक डाउन कर सकते हैं और एक्सप्लोर करके पोटेंशियल सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इट हेल्प्स इंडिविजुअल ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, एक्सप्लोर पोटेंशियल सॉल्यूशन एंड इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज। मतलब कई चीज़ों को सोल्व करने के लिए कई सारे रास्ते होंगे, तो इससे हम उन रास्तों को अच्छे से समझ सकते हैं और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब कुछ नया सोचना। इट इम्प्रेस नोवेलिटी, कुछ नया होना ही चाहिए इसमें। इट मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्सप्लोर। देखो क्रिएटिव थिंकिंग है मतलब पहले से कुछ इसमें नहीं पता है, हमारे सारा संसार खुला हुआ है, अब जाओ ढूंढो टाइप। इसमें तो डिजायर है एक्सप्लोर करने की एंड क्वेश्चन पूछने की। अगर हमें सोल्यूशन ढूंढना है तो हमारा कोई एरिया नहीं है, बस सोल्यूशन ढूंढना है, तो हम कहीं से कहीं तक भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हाई होगी। इट शोज फ्लेक्सिबिलिटी, विलिंग टू चेंज अप्रोच व्हेन फेस्ड विद न्यू चैलेंज। कोई दिक्कत आई तो पैटर्न चेंज कर दो, सोल्यूशन फिर ढूंढो, कुछ और ढूंढो, रास्ते चेंज कर दो। तो क्रिएटिव थिंकिंग में बहुत बड़ा एरिया होता है। एक्चुअली में कुछ पता नहीं होता, अब पता नहीं है तो कुछ नया ही ढूंढ रहे हैं, नया ढूंढ रहे हैं तो कहीं से भी ढूंढ लो। तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप कहीं से भी किसी रास्ते से जा सकते हो। क्रिएटिव थिंकिंग यूज इमेजिनेशन टू विजुअलाइज पॉसिबिलिटीज़। देखो जो भी सोल्यूशन हो सकता है, हमें पहले तो नहीं पता कि काम कर जाएगा कि नहीं करेगा, तो हमारे अपनी इमेजिनेशन यूज़ करते हैं कि हाँ ये काम कर जाएगा। क्रिएटिव थिंकिंग अप्रोच प्रॉब्लम्स विद ए सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। क्रिएटिव थिंकिंग करता क्या है, ये हमारा जो माइंडसेट होना चाहिए वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए कि हमें सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, सोल्यूशन ढूंढने की आदत होनी चाहिए, ना कि प्रॉब्लम ढूंढने की। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उसके लिए हम सोल्यूशन ढूंढेंगे, बस हमारी अप्रोच यही होगी, तो हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया रास्ता ढूंढ ही लेंगे सोल्यूशन। क्रिएटिव थिंकिंग इन्हांस करती है फोकस को, क्योंकि हमें सोल्यूशन ढूंढना है और हमें कुछ नहीं पता उसका। जब सारा दिमाग वही लगेगा तो स्ट्रेस होगी कम। एंड ओपन द माइंड टू न्यू आइडिया एंड परस्पेक्टिव। क्रिएटिव थिंकिंग काफ़ी सही है, काफ़ी बड़ी है, बहुत एरिया भी काफ़ी सही मिलता है सोचने समझने का, करने का। फ्लेक्सिबिलिटी भी है और स्ट्रेस भी कम कर देगा क्योंकि आपका सारा ध्यान वहीं होगा। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। इट इंश्योर दैट थॉट एंड आर्गूमेंट आर क्लियर एंड इजीली अंडरस्टूड। क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि हमें क्लियर कट पता हो हमारे थॉट क्या है और हमारे आर्गूमेंट क्या है, वो क्लियर कट हो और समझने में आसान हो। क्रिटिकल थिंकिंग वेरीफाई दैट द इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस यूज आर ट्रू, रिलायबल एंड फ्री फ्रॉम एरर। क्रिटिकल थिंकिंग में मतलब चांस कम है चीज़ों को गलत होने का। यहाँ पूरा फोकस किया जाता है कि चीज़ें सही हों, ट्रू हों, रिलायबल हों। इसमें इन फोकस किया जाता है ऑन द इन्फॉर्मेशन दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द इशू। इधर उधर की बात नहीं, सीधी पॉइंट पे सॉल्यूशन निकालना है। तो ये फोकस जो क्रिटिकल थिंकिंग है ये फोकस करता है इन्फॉर्मेशन पर, जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली उसी इशू से रिलेटेड हो। मतलब जो चीज़ें एकदम सही है, ट्रू हो, रिलायबल हो, उन्हें फोकस करती है क्रिटिकल थिंकिंग। इंश्योर दैट रीजनिंग फॉलोज ए लॉजिकल प्रोग्रेशन एंड अवॉइड कंट्राडिक्शन। देखो कंट्राडिक्शन तो इसमें करना ही नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग है मतलब यहाँ अगेंस्ट वाली कोई चीज़ हमें लानी ही नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन वाला कोई पॉइंट इसमें होना ही नहीं है। मतलब हमारा एक सीधा रास्ता में जाना है और उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है, तो हमें सही रास्ते पे ही जाना है। फिर पूरी रीजनिंग इसमें लगा देनी है कि सही है कि नहीं है, फिर एक उसमें बढ़ना है और कॉन्ट्राडिक्शन अवॉइड करने हैं। इट ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू अंडरस्टैंड हाउ दे इंटर रिलेट। छोटी छोटी चीज़, बड़ी दिक्कत है
उसे ब्रेक डाउन करो और फिर देखो इसमें क्या इंटरलेट कैसे होंगे, ये सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस, जो भी एविडेंस है, जो ट्रू एविडेंस है, रिलायबल एविडेंस है, उनसे कंक्लूजन निकालने की कोशिश की जाती है इसमें। जो क्रिटिकल थिंकिंग है काफ़ी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग है, उन्हीं इन्फॉर्मेशन में फोकस किया जाता है जो उस इशू से रिलेटेड है। इट यूज ए स्ट्रक्चर अप्रोच टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड सोल्व प्रॉब्लम इफेक्टिवली। मतलब ये फोकस करता है प्रॉब्लम को ढंग से सोल्व किया जाए। कंट्रोल थिंकिंग ये उस तरह की थिंकिंग है जैसे कि हम कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, जैसे गाड़ी की चाबी रख के भूल गए, तो हम कंट्रोल थिंकिंग करेंगे कि हम इसके बाद कहाँ गए, क्या किया, कहाँ हमारी चाबी खो सकती है। तो ये कंट्रोल थिंकिंग है, सोच समझ के की गई थिंकिंग। इट रिफर्स टू ए कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मेंटल प्रोसेस है। कॉन्शियसली किया गया है कि हम ढूंढ रहे हैं कुछ चीज़, डेलिब्रेटली किया गया मेंटल प्रोसेस है, वेयर इंडिविजुअल्स एक्सर्ट एंड कंट्रोल देयर ओवर देयर थॉट। मतलब हम सारा फोकस उसी पे लगाएंगे फिर कि हमारी चीज़ जो खो गई है वो कहाँ मिलेगी, क्योंकि हम सोचेंगे सुबह से कहाँ कहाँ गए, कहाँ हम छोड़ सकते हैं, मान लो फ़ोन खो जाए, चाबी खो जाए, इस तरह से। कंट्रोल थिंकिंग स्लो है और एक सीक्वेंस में होगी। सीक्वेंशियल रूल्स बेस्ड मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर एफर्टफुल अटेंशन। अटेंशन तो हो देनी ही है, एफर्टफुल अटेंशन देनी कि सीक्वेंस में पूरा दिन सोचेंगे ना सुबह से कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ हमारी चीज़ छूट सकती है। मान लो कोई फ़ोन छूट गया है, चाबी छूट गई कार की, तो ये सीक्वेंस में होगा। सीक्वेंस में सोचेंगे हम उसके बाद कहाँ गए और केयरफुल अटेंशन उसमें देनी है। वन हैज़ टू कंट्रोल देयर अटेंशन टू एक्टिवली सर्च फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ एन अननोन लोकेशन। हम अननोन लोग, हमें नहीं पता कहाँ है, उसे सर्च करने के लिए हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, अटेंशन देनी पड़ेगी, अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। It requires us to focus our attention and to use logic and reasoning to solve problems. इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि हमारी सारी फोकस हम सारा अटेंशन हम लगाएं उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के। ये तो हर एक उसमें होना ही है। नेक्स्ट एंड लास्ट है फ्री थिंकिंग। फ्री थिंकिंग मतलब बिना किसी पहले से ही बायस नहीं रखना है मन में, बिना किसी बायस के फ्रीली सोचना है। थिंकिंग विदाउट प्रीजुडिस एंड विदाउट फियरिंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स दैट क्लैश विद देयर ओन कस्टम, प्रिविलेज और बिलीफ। जो हमारे कस्टम्स और प्रिविलेज या बिलीफ के जो अगेंस्ट चीज़ें हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें पहले गलत मान लेना है। बिना किसी प्रिजुडिस के दिमाग में पहले नहीं बैठा लेना कुछ चीज़ों को, बिना दिमाग में पहले बैठाए फिर थिंकिंग करनी है। ये है फ्री थिंकिंग। इसमें चाहिए ओपन माइंडेडनेस एंड अनबायस्ड माइंड, खुला दिमाग, और बिना किसी झुकाव के। एक साइड ऐसा होना हमारे पर्सनल इंटरेस्ट है तो एक पार्टी साइड हम ज़्यादा झुक जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए फ्री थिंकिंग में। खुला दिमाग से सोचो, समझो, फिर फैसले लो। तो अनबायस्ड माइंड होना है, ओपन माइंडेडनेस उसमें होनी है फ्री थिंकिंग में। एंड टॉलरेंस ऑफ आइडियाज़, इट रिप्रेजेंट एन एबिलिटी टू थिंक विदाउट बायस। बायस तो इसमें होना ही नहीं है। बायस का मतलब झुकाव। अगर दो चीज़ें हैं तो एक की साइड अपना, ऐसा होता है ना क्लास में हमारा कोई फेवरेट बच्चा हो गया, तो ऐसा नहीं होना है। क्वेश्चन विदाउट फियर एंड स्पीक विदाउट रिग्रेट। डिसीजन एंड बिलीफ शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफिएबल एविडेंस। जो फ्री थिंकिंग है वो खुले दिमाग से चीज़ों को लेना है, बिना किसी बायस व्यू रखे हुए।